स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 एसआई 6.2 के बारे में बात करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास सवाल में लिखा है, यदि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है। सवाल को समझने वाले स्टूडेंट्स, यानी कि ए बी समांतर सी डी, समांतर में टेलर और सी डी समांतर ही है, सी डी समांतर ही और बाय अनुपात जेड, यानी कि बाय और जेड का अनुपात 3:7 है। तो एक्स का मान क्या था, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सवाल में जेड का सॉल्यूशन लिखिए जेड, यानी कि दिया है सवाल में क्या दिया है कि सवाल में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर हमारे पास दे रखा है ये, यानी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर और ये इसके समान। इसका तो ये हुआ। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब ए बी सी डी की समांतर है और सी डी एफ के समांतर है, तो ए बी समांतर हुआ सी डी और समांतर हुआ ये, यानी कि अब तीनों रेखाएं ए बी सी डी और एफ समांतर होंगी। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिरछी रेखा, अब तिरछी रेखा तीनों समांतर रेखाओं को एक्स वाई और जेड पर इंटरसेक्ट, यानी कि तिरछी छेद करें। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण एक दूसरे का कोरेस्पोंडिंग है, यानी कि संगत कोण है। इसलिए ये बाई तो ये भी बाई है, जब ये बाई तो ये बाई है कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो हमारा दोनों का ऐड हो जाता 180। तो जेड से हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। अब उनके दिए गए एंगल भी क्या है, बाई और जेड का सम कर लिया 180 हुआ, और बाई और जेड का अनुपात जो रहेगा 3:7। अब बाई रेशियो हमारे पास रहेगा बाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:3। तो हम क्या कर सकते हैं, बाई रेशियो जेड, यानी कि बाई अनुपात जेड बराबर 3x अनुपात 7x, ऐसे लिख लें। अब इनका योग करते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बाई प्लस की जेड बराबर 3x प्लस की 7, यानी कि बाई प्लस की जेड बराबर हमारा हो जाएगा 10। अब यहाँ पर बाई प्लस की जेड, एंगल बाई प्लस के एंगल जेड हमारे पास 180 का है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 180 इज इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद हम निकालते हैं एक्स, निकाल लेते हैं। इसमें एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 180/10, यानी कि एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना जाएगा हमारे पास, यानी कि 80। हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड। अब एक्स फाइंड करने के बाद में हमें दोनों एंगल फाइंड करने, तो फिर सवाल नंबर एंगल एक्स की वैल्यू बाद में बताएंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 18 होगी। अब एंगल हम निकालते हैं एंगल बाई, एंगल बाई इक्वल टू एंगल बाई का रेशियो हमारे पास है 3x, यानी कि 3x का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू हमारे पास 18 है, यानी कि 3 × 18 इज इक्वल टू हमारे पास 54। ओके, यानी कि ये हमारे पास एंगल बाई जो है ये 54 डिग्री का है। उसके बाद जेड की बात करें, एंगल जेड इज इक्वल टू हमारे पास 7 है, यहाँ पर 7 × 18 कर दें और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 7 8 56 का 6 8 के पास 7 7 5 का, ठीक है। यहाँ पर 126 ये, यानी कि ये वाला हमारे पास है 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब चूंकि यहाँ पर जेड और एक्स एक दूसरे से हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, क्योंकि यहाँ पे देखें कि एंगल जो हमारे पास एक्स है बराबर एंगल जेड के होगा, और यहाँ पे लिखेंगे एकांतर, यानी कि अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल एक्स है वो एंगल जेड के बराबर होगा, यानी कि 1/6 के बराबर। इस तरह से हमने एंगल एक्स को फाइंड किया और ये हमारा आंसर। सो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का। अगर आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, सवाल में देखा है कि ए बी सी डी के समांतर, ए एफ लंब है सी डी पर यानी परपेंडिकुलर, ए एफ यहाँ पर लंब है और जब रेखा लंब होती है तो कोण 90 अंश का बनता है। और जी डी जीईडी ये कहा जाता है, जीईडी जीईडी की बात करिए यानी कि ये वाला एंगल पूरा बनाते हैं यहाँ तक 1/6 का नेगेटिव 26 अंश है। तो एंगल एजी फाइंड है, एजी की बात करनी, इस एंगल को बताना है। जीईएफ जीईएफ यानी कि ये वाला एंगल बताना और बताना है एफजीई यानी कि एफजीई ये वाला, ये एंगल हमें फाइंड है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर स्टैंड क्या चीज दे रखी है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दे रखा है, क्या चीज दे रखी है पहले लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी जो रेखा दे रखी है ए बी समांतर है सी डी। ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी डी की समांतर है और यहाँ पर ई एफ जो है वो ई एफ लंब है सी डी। डी एफ ई एफ या एफ ही कह सकते हैं, सी डी पर लंब है इसलिए पूरी 90 डिग्री का होगा। अब बात करते हैं, अब ये रेखा हमारे पास जी जो है एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि तिरछी रेखा, क्योंकि जी एक तिरछी रेखा है यानी कि तिर्यक रेखा है, बस तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कोण एजीई हमारे पास होगा, कोण एजीई एजीई बराबर होगा जीईडी एंगल जी, ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास एकांत है यानी कि अल्टरनेट एंगल। अब एजी कितने का होगा फिर, देयरफॉर एजी बराबर, एजी हमारे पास होगा जीडी के बराबर यानी कि बन, इसका मतलब एजी तो हमारे पास जो एजी की बात करती है वाला एंगल ये तो हमने फाइंड किया। अब बात आती है हमारे पास जीईएफ, अब ये 1/6 है। ओके स्टूडेंट, और हमें निकालना क्या है, जीईएफ की बात करनी है, जीईएफ की बात करनी है, क्योंकि ये पूरा कोण हमारे पास एंगल जीएफ की अगर हम बात करें, जीएफ बराबर जीईएफ, ये पूरा एंगल 1/6 का है। इस 1/6 में से 90 माइनस करोगे तो हमारे जीएफ निकल जाएगा यानी कि 1/6 माइनस के 9 इक्वल टू 36। इस पूरे एंगल में से ये इतना 90 डिग्री का एंगल अगर ये माइनस करते हैं तो हमारा ये एंगल 36 डिग्री का निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसकी, यहाँ पर अगर कोण ये वाला फाइंड करना हमें, इसकी निकालेंगे तो ये पूरे लाइन लीनियर पैरा एंगल होगा, रैखिक कोण हो गया। अब रैखिक कोण जो था 180 का होगा, अब 180 में से अगर ये माइनस कर दो तो ये एंगल निकल जाएगा। अगर कोण हम बात करते हैं एफ जी की बात करें, एफ जी बराबर तो 180 में से अगर 1/6 माइनस कर दें तो हमारे पास 54 का ही होगा, क्योंकि 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 होगा, तो ये हमारा 54 का होगा। और इस तरह से हमारे सारे एंगल फाइंड करें। ओके, इस तरह से हमारा सवाल दूसरे पर होगा। अगर आपको सवाल समझ में आया स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।